नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो है और ये वीडियो जनाब मोहतरम डीजी आईएसपीआर साहब की है, जहां पर डीजी आईएसपीआर साहब एक गुफ्तगू कर रहे हैं और ये गैर मामूली गुफ्तगू है। इसे बहुत सारे लोग गैर संजीदा गुफ्तगू भी कह रहे हैं। वो आपके सामने रखेंगे चूंकि इसके ऊपर सख्त तरीन रद्दअमल पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान की इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और सबसे बड़ी खबर है, इमरान खान ने एहतजाज की, फाइनल एहतजाज की कॉल पाकिस्तान भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि ग्लोबली पूरी इंटरनेशनली दुनिया भर में एहतजाज की कॉल दे दी है। यह एहतजाज गैर मामूली होगा और यह गैर मामूली नौयत का होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने इस दफा जो बसात बिछाई है, ये इमरान खान ने जो डॉट कनेक्ट किए हैं, वो तमाम तर जो चाल है इमरान खान की, जो गेम है, जो खेल है, वो इमरान खान ने डिस्क्लोज नहीं किया। इमरान खान साहब का यह कहना है कि जनाब 24 तारीख को तमाम तर काफले सब लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, यानी मुख्तलिफ काफले इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा पूरा पाकिस्तान उसके बाद हम बंद कर देंगे और इसके लिए एक कमेटी होगी, एक कमेटी होगी। अब उस कमेटी के अंदर कौन सी शख्सियात होंगी, इसका नाम इमरान खान ने कहा कि मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा, मैं फिलहाल नहीं बताऊंगा। लिहाजा वो कमेटी के अंदर कौन लोग हैं इसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इमरान खान ने बहरहाल ये कहा है कि 24 तारीख तक तमाम तर पाकिस्तानी सब लोग तैयारी मुकम्मल कर लें और इंटरनेशनली, ग्लोबली, बरतानिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, पूरी दुनिया में बैक वक्त एक रिएक्शन आएगा, एक रद्दअमल आएगा, एक लोग निकलेंगे, बाहर निकलेगा क्राउड और ये गैर मामूली होगा। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि अलीमा खान साहबा को सुन ले, पहले अलीमा खान साहबा को सुन ले। आज आपको फैसला करना होगा कि हमारा अगला मुस्तकबिल में हमने मार्शल लॉ के अंदर रहना है या हमने आज़ादी में रहना है। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया और यही उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी, ये मैंने आपके पास उनका पैगाम पहुंचा दिया। मेहरबानी। नाज़रीन, एहतजाज का मरकज और एहतजाज की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ होगी। तमाम तर काफले मुल्क भर से इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, सड़कें बंद कर दी जाएंगी, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा, चौक कर दिया जाएगा पूरे मुल्क को। लिहाजा एक गैर मामूली एहतजाज की, और इमरान खान का यह कहना है कि ये इमरान खान की असेसमेंट है कि ये फाइनल कॉल होगी और यहां से चीजें बहुत ज्यादा बदलेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आपके सामने आना जरूरी है। अब मैं चाह रहा हूं कि मोहतरम डीजी आईएसपीआर साहब की आप ये गुफ्तगू सुने। ये कोई तकरीबन 1-1.5 मिनट का क्लिप है। डीजी आईएसपीआर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा या जहां पर भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और वो कहते हैं कि जनाब आपने नेचुरल रिसोर्सेज को छूना नहीं है, टच नहीं करना। आईएसपीआर साहब कहते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल क्या आप लोग अपने जहेज में लेकर आए हुए? हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि जहां के रिसोर्सेज होंगे वहीं के लोग उसके मालिक हैं और वहीं पर वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं चाह रहा हूं आईएसपीआर साहब को पहले आप सुन लें कि ये हमारे वसाइल हैं केपीके के। इधर हमारे पास क्रोमाइट है, कि हमारे पास कॉपर है, हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस है, इसको कोई हाथ ना लगाए। अच्छी बात है, करेंगे डेवलप, नहीं लगाते। ये जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, ये सिर्फ केपीके नहीं पूरे पाकिस्तान को रिसोर्सेज दिए हैं, बहुत से अल्लाह ताला ने बेशबहा खजाने दिए। ये क्या आप लोग अपने साथ पैदाइश में साथ लेके आए थे? अब ये आपने डीजी आईएसपीआर साहब को सुना। मोहतरम डीजी आईएसपीआर साहब ये फौज के तर्जुमान हैं। इनका काम है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, कौमी मुफाद के ऊपर, सिक्योरिटी मामलात को लेकर इसके ऊपर बातचीत हो, लेकिन गैर मामूली है। इससे पहले डीजी आईएसपीआर साहब तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोला, इंतशार करने वाले, सियासत के ऊपर इनकी गुफ्तगू होती थी। और अब डीजी आईएसपीआर साहब नेचुरल रिसोर्सेज और फिर जहेज, और जहेज के ऊपर मेहर, और मेहर के ऊपर पता नहीं, ये बड़ी गैर मामूली गुफ्तगू है जो कि डीजी आईएसपीआर साहब के मनसब को सूट नहीं करती कि जनाब वो जाती इन चीजों के ऊपर जाकर पड़े। हालांकि ये डेजिग्नेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो गुफ्तगू की जाती है वो बड़ी एक कैलकुलेटेड किस्म की गुफ्तगू की जाती है, एक एक वर्ड नाप तोल कर बोला जाता है, लेकिन ये गैर मामूली किस्म के रिमार्क्स हैं जो कि इनकी जानिब से आए हैं। बुशरा गोहर साहबा लिखते हैं, इररेस्पॉन्सिबल एंड कंडेमेबल स्टेटमेंट बाय डीजी आईएसपीआर, ही नीड्स ट्रेनिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। आईएसपीआर साहब को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चाहिए, इन्हें आइन को पहले पढ़ाना चाहिए। डिमांड अ पब्लिक अपोलॉजी, यानी वो कह रहे हैं कि आईएसपीआर साहब पूरी कौम से पब्लिक में आकर माफी मांगे। बाय द वे, ये इनकी गलतफहमी है कि पख्तूनख्वा रिसोर्सेज इनका जायज, यानी इसके बाद इन्होंने बहरहाल ये सख्त कमेंट किए कि शायद इन्हें यह महसूस हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के रिसोर्सेज के ऊपर कोई कब्जा कर लेगा या किसी के हवाले कर दिए जाएंगे, और उनका ऐसा हरगिज नहीं होगा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब लिखते हैं, द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गिव्स फेडरेटिंग यूनिट्स राइट्स ओवर द रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं आईएसपीआर साहब जनाब ये हमारा हक है, केपीके के लोगों का, केपीके के अंदर तमाम तर रिसोर्सेज उन लोगों का हक है। आजाद कश्मीर के अंदर तमाम तर रिसोर्सेज पर सिर्फ और सिर्फ आजाद कश्मीर के लोगों का हक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उसके बाद तैमूर सलीम झगड़ा साहब लिखते हैं, वी हैव पेड अ ह्यूज प्राइस ओवर आवर हिस्ट्री नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। वो कहते हैं कि जनाब हमने अपनी तारीख और हर चीज के ऊपर पूरी सब कुछ कुर्बान किया है। जुल्फी बुखारी साहब लिखते हैं,
It's high time DG ISPR Saab actually reads his own constitution for once before making such insensitive, irresponsible and the factual incorrect statement. ISPR साहब कम से कम एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, उसके बाद जाकर ये स्टेटमेंट दें और उसके बाद मामलात को आगे लेकर जाएं. तो ये एक रद्द-ए-अमल है जो कि आ रहा है. मैं देख रहा था कि ईमान मुजारी साहबा ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है और वो लिखती हैं, होता है इन्हें पूरा यकीन है, वो कहती है कि होता है इन्हें पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तानियों की नहीं है बल्कि सिविल और मिलिट्री अशराफिया के मुफादात के लिए है. इन्हें याद दहाने की जरूरत है कि रियासत पाकिस्तान सिर्फ इनका महकमा नहीं है बल्कि तमाम रियासती इदारों के इख्तियारात पाकिस्तानी शहरियों की अमानत हैं. बल्कि एक और वीडियो ये पाकिस्तान के पार्लियामान की है जहां पर जनाब एजाज सईद साहब जो पाकिस्तान के बड़े एक रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, वो एक जो मौजूदा सर्विंग जर्नल है जिन्हें नादरा का चेयरमैन भी लगा लिया गया है. यानी आप एक इदारे के सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल हैं और दूसरी तरफ आप एक नादरा एक और इदारे के सरबराह बने हुए हैं. वहां पर उनसे सवाल पूछे तो जनरल साहब बिल्कुल वहां से, यानी ये बड़े इंसल्टिंग सा रवैया, यानी अब आप खुद में चाह रहा हूं देख लेंगे जनरल साहब वहां से बिल्कुल भागकर वहां से निकले. ये सुन देख लें. तो आप चेयरमैन हैं, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं. ये मैंने नहीं अपॉइंट की. अच्छा, तो जो आपकी अपनी अपॉइंटमेंट है इलीगल. मैंने आपको बार बार कहा कि आप इस तरह से न पूछें. आप लाहौर हाई कोर्ट में केस है जहाँ की वहाँ से देखिए. क्या एक सर्विंग जर्नल को मुनासिब लगता है कि सिविलियन अदारे का सरबराह होना? आगे फौज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद है. जो इस मामले में शायद आपको पता ना हो कि फाउंडिंग चेयरमैन जो नादरा के थे वो भी सर्विंग. तो वो गलत काम, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट. ये फिर आप जाके डू यू थिंक यू आर क्वालिफाइड? जबकि ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में दूसरी तरफ चाइना, जिसके बारे में हमें पढ़ाया गया, दिखाया गया, लिखाया गया, यानी हमारे जहनों खोपड़ियों के अंदर थोड़ा रख कर बिल्कुल मार कर हमारे जहनों में डाला गया. ये बताया गया कि हिमालय से ऊंची दोस्ती है जी, शहद से मीठी है और समुद्र से गहरी है. और आज चाइनीज इतने ज्यादा पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं कि ये डॉन न्यूज की खबर है. बीजिंग इज पुशिंग पाकिस्तान टू अलाउ इट्स ओन सिक्योरिटी स्टाफ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्किंग इन पाकिस्तान ड्यूरिंग टॉक्स. वो कहते हैं कि बीजिंग ये कह रहा है कि हम अपने फौजी पाकिस्तान में भेजेंगे, हम अपनी खुफिया एजेंसी के लोग पाकिस्तान में भेजेंगे, चूंकि जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनके पास सिक्योरिटी नहीं है. ये कैसे उनके पास सिक्योरिटी नहीं है जिस मुल्क के अंदर 7 से 8 इंटेलिजेंस खुफिया प्रोफेशनल इदारे हो, जिस मुल्क के पास एक तगड़ी मिलिट्री हो, दुनिया के मोस्ट रेप्यूटेड और वार हार्डन्ड फौज उसके पास मौजूद हो. उस मुल्क के बारे में चाइना ये कह रहा है, जिसकी हमारी दोस्ती है, संगत है, यारी है, कि जनाब हमारे बंदूक को यहां पर तहफुज नहीं है, लिहाजा हम जाएंगे. तो एक तरफ ISPR साहब एक पॉलिटिकल पार्टी पर कमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज के ऊपर कह रहे हैं कि जनाब ये तुम लोग जेज में लेकर नहीं आए हुए थे, या अल्लाह ने दिए हुए हैं. दूसरी तरफ जनरल साहब ने नादरा का ओहदा ले लिया है और तीसरी तरफ ये डॉन न्यूज की स्टोरी है जी जो यहां पर छपी हुई है. उसके बाद डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब लिखते हैं, गुज़श्ता 48 घंटों में चीन की पोजीशन के अलावा भी एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है. वो क्या, जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब अमेरिका और स्विट्जरलैंड का जबरदस्त दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंचे हैं और हस्बे आदत उन्होंने जो मीडिया पर्सन से और बातचीत की है और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान में लोग बाहर जाते हैं तो लोग अंडे और टमाटर लेकर घूमते हैं और हमें मारते हैं, और उन्होंने कहा जनाब इन्होंने बद तहजीबी फैला दी है और मुल्क के अंदर नस्ल को खराब कर दिया है. मोहित पीरजादा साहब लिखते हैं, शाबाश, जरा गौर कीजिएगा कि ये वो शख्स और खानदान है जिन्होंने गुज़श्ता 30 माह में अपने नाजायज इख्तिदार को बचाने के लिए पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों पर जिंदगी तंग की हुई है. हजारों को गिरफ्तार किया गया, मारा पीटा गया, इख्वा और तशद्दुद का एक बाजार गर्म किया गया, अदालतों बाशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया गया, पुलिस, रेंजर्स और अहम तरीन इदारों का गलत किस्म का इस्तेमाल किया गया और फिर जनाब गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम करवाए हैं. और आज वो पाकिस्तान में आकर बातचीत कर रहे हैं जी, किस हवाले से बातचीत कर रहे हैं? इस हवाले से कि जनाब अखलाकियात हमारी खत्म हो गई हैं और अखलाकियात हमारी रह गई. मज़ीद अपडेट करेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है. पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है. पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है. इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है. सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है. तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है. लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है. और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें. पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है. या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है,
وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنے, ہماری طاقت بنے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.